श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 15 मई को है बुधवार की अष्टमी तिथि, और आप सभी को पता है कि बुधवार की अष्टमी का कितना महत्व है। और आप चाहते हो कि हमारे परिवार में से सारे के सारे दुख समाप्त हो जाए, सारी की सारी तकलीफ समाप्त हो जाए। आप चाहते हो कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो। अगर आपकी ये सब मनोकामना है तो केवल एक हरे मूंग का दाने वाला आपको उपाय कर लेना है। बस इतना उपाय अगर आप चुपचाप कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी महादेव जी पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो। ठीक है, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को कितना प्रिय है और अष्टमी का दिन है इस दिन। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटक गया है तो इस उपाय को कर लीजिए। यानी कि कोई ऐसी बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो अगर आप इस उपाय को करोगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर ही वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैसे करोगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक मूंग का, बहुत सारे मूंग के दाने दिख रहे हैं। तो आपको इसमें से कितना दाना लेना है, मैंने थंबनेल पर भी लिखा था कितना दाना, केवल एक मूंग का दाना है ना। एक मूंग का दाना ले लो। अगर मूंग का दाना नहीं हो आपके घर में, हरा मूंग का दाना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार से नहीं हो, तो फिर आप एक चावल का दाना भी ले सकते हो। आपके घर में एक चावल का दाना तो अवश्य होगा, है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज लेना, चाहे मूंग का दाना ले लो चाहे चावल ले लो, है ना। साथ में लेना 1 लोटा जल। एक तांबे के कलश के अंदर जल भरेंगे और उसे रख लेंगे साथ में। और इन दोनों चीज़ों को, यानी कि वो एक चावल का दाना या फिर एक मूंग का दाना, तो ये हो गई हमारी एक चीज़, और दूसरा हो गया 1 लोटा जल, है ना। ये दोनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुँचेंगे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आप वहाँ पर नीचे देखोगे, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के आसपास देखोगे तो बहुत सारे आपको पत्थर वहीं पर पड़े हुए मिल जाएंगे, है ना। कोई भी उसमें से एक पत्थर उठाना, वहीं पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना, और उसके ऊपर जो घर से हम 1 मूंग का दाना या फिर 1 चावल का दाना लेकर आए हैं उसके ऊपर भगवान शंकर का स्मरण कर कंकर में शंकर मानकर आपको उस चावल के दाने को या मूंग के दाने को वो शंकर के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अपनी जो दुख है, जो तकलीफ है, बस वही सब मनोकामना कहते वो 1 चावल का दाना या 1 मूंग का दाना वहीं पर उस पत्थर पर आप समर्पित कर दोगे, उस कंकर पर वहीं पर समर्पित कर दोगे। समर्पित करने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल जो अब बचा है, उसी कंकर के ऊपर जो आपने चावल का दाना या मूंग का दाना चढ़ाया है, उसी कंकर के ऊपर, उसी चावल या मूंग के ऊपर वो एक धार से, यानी कि 1 लोटा जल जो आपके पास है, एक धार से हम वो कंकर पर, हमारे शंकर भगवान पर, वो कंकर पर हम 1 लोटा पानी वहीं पर चढ़ा देंगे। जो मन की कामना है महादेव जी से कहेंगे। अगर आप इस उपाय को, बड़ी विषम परिस्थिति अगर आपके जीवन में आ गई है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मेरा कोई काम अटक गया है, बहुत बड़ी मेरी मनोकामना अटक गई है, ये काम आज के दिन होना ही चाहिए, ये काम बहुत ज़रूरी है होना, और आज होना ही चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, कोई इस काम के लिए जा रहा हूँ, या कोई मनोकामना है जो आज ही के दिन पूर्ण होना है, तो केवल आपको इस उपाय को कर लेना है। 2 से 3 घंटे के अंदर ऐसा होगा कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, है ना, जो कि आपको करना है बेलपत्र से। आपको स्क्रीन पर दिख रही है बेलपत्र, तो इसी प्रकार से आप एक सुंदर सी बेलपत्र ले लेंगे जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी हम बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ लेंगे लाल चंदन, जो आपके पास ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। बस इसी प्रकार से आप लाल चंदन लोगे। अगर ये वाला नहीं है तो आप पीसा वाला लाल चंदन ले सकते हो। उसे किसी भी कटोरी में पानी डालकर घोल लेना, है ना। किसी भी कटोरी में उसे पानी डालकर घोल लेना। साथ ही साथ लेना 1 मूंग का दाना, जो आपको मैंने स्क्रीन पर भी बताया था, 1 मूंग का दाना लेना। और बस ये तीनों चीज़ों को हमने क्या क्या लिया, 1 बेलपत्र ली और लाल चंदन लिया और हमने 1 मूंग का दाना लिया, है ना। इन तीनों चीज़ों को लेकर जाएंगे हम महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुँचेंगे, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे।
महादेव जी के सामने जाएंगे, है ना। महादेव जी के सामने पहुंच जाओ। जो घर से हम एक बेलपत्र लेकर आए, उस बेलपत्र के ऊपर हम वो लाल चंदन लगाएंगे, है ना। जो बीच वाला पत्ता है, उस बीच वाले पत्ते पर हम लाल चंदन लगाएंगे। किसका स्मरण कर कर? माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण कर कर वो बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर लाल चंदन लगा देंगे। देखिए, गुरु जी ने तो सिर्फ कहा था कि बेलपत्र पर हमें लाल चंदन लगाना है, तो आप चाहते हो कि हमें से बीच वाले पत्ते पर लाल चंदन लगाना हो तो बीच वाले पत्ते पर भी आप लाल चंदन लगा सकते हो। अगर आपको बीच वाले पत्ते पर नहीं, सारे पत्ते पर, 3 पत्ते होते हैं ना बेलपत्र में, तीनों पत्ते पर लगाना चाहो तो तीनों पत्ते पर भी लगा सकते हो, वो बीच वाली पत्ती पर भी आप लगा सकते हो। ऐसे हम बेलपत्र पर लाल चंदन लगा देंगे। लाल चंदन लगाने के बाद हमारे पास क्या बचा है? अब एक मूंग का दाना, तो वो एक मूंग के दाने को हम वो बीच वाले पत्ते पर रख देंगे। जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है, उस पर हम वो मूंग के दाने को रख देंगे और बस इस बेलपत्र को हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस वहीं पर आपको वो बेलपत्र को समर्पित कर देना है और बस जो मनोकामना है महादेव जी से कहना है। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर किसी का विवाह नहीं होता है, किसी की शादी नहीं होती है, बहुत समय हो गया, कहीं 30 साल हो गए, बहुत समय हो गया, विवाह कहीं जमता ही नहीं है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं पर वो विवाह पक्का होता ही नहीं है, तो विवाह की कामना से आप इस उपाय को करिए। जो विवाह की मनोकामना होगी, महादेव जी अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। मात्र 3 महीने के अंदर ही गुरु जी ने कहा है कि जो भी विवाह से को लेकर जो भी मनोकामना होगी, महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यह था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आपको करना है अपनी धन संपदा के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कहीं धन की आवक ही नहीं होती है, कहीं कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा, कहीं व्यापार नहीं चल रहा, कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए आपके पास धन नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हो जिसके लिए आपके पास धन नहीं है, आप चाहते हो कि हमारे घर में भी धन संपदा की वृद्धि हो, तो क्या करना? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक सफ़ेद कपड़ा। तो इसी प्रकार से आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और जैसे मैं दोनों हाथों की हथेलियों से नाप कर कपड़ा ले रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको लेना है ना। जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, उसी प्रकार से आप कपड़ा लोगे। दोनों हाथों की हथेलियों से आप दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे से, दोनों तरफ से नाप कर देख लेंगे और उतना ही बड़ा कपड़ा लेंगे। उससे ज़्यादा बड़ा हमें कपड़ा नहीं लेना है ना। उतना बड़ा कपड़ा लो, उसके ऊपर हम डालेंगे 108 चावल के दाने, जो कहीं से टूटे हुए ना हो। 108 चावल के दाने उसके अंदर रखेंगे, वही कपड़े के अंदर रख देंगे। उसके बाद आपको एक सफ़ेद फूल की ज़रूरत होगी और वो सफ़ेद फूल भी उसी कपड़े के अंदर हम सभी लोग रख देंगे, है ना। सफ़ेद फूल भी उसी कपड़े के अंदर रख दो। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो उसके बदले में आप एक और चावल का दाना उसके अंदर रख सकते हो, यानी कि टोटल कितने दाने हो जाएंगे? 109 दाने हो जाएंगे। तो ऐसे आप उस कपड़े के अंदर रख दीजिए और वो कपड़े की एक आप पोटली बना लीजिए, उससे ऊपर से उसको बांध दीजिए, मतलब उसे पैक कर दीजिए, बांध दीजिए उसे। उस कपड़े की आप एक पोटली जैसी तैयार कर लीजिए, है ना। ऊपर से उसकी गांठ बांध लीजिए और बस ऐसी एक पोटली तैयार करिए। इस पोटली को किसी भी कटोरी में, किसी भी प्लेट में आप रख दीजिए। अपने जहाँ पानी पीते हो, आरओ लगा हो, जहाँ फ्रिज हो, जहाँ मटका हो, जहाँ हंडा हो, जहाँ से आप पानी पीते हो, बस वहीं पर आप वो पोटली को रख देंगे। और बस कितने दिन रखोगे? यानी कि अष्टमी, ये जो बुधवार की अष्टमी है, ये इस दिन बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार को ये पोटली उठाएंगे आप वहाँ से। और 3 दिन हमें टोटल रखना है। फिर से समझ लीजिए, बुधवार को रखना है, गुरुवार को रखना है और शुक्रवार। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। चौथा दिन जो आए, चौथे दिन उठाना उस पोटली को, वहाँ से एक दिया लेना, गोल बत्ती का घी का दिया लेना और वो पोटली और वो दिए को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में जाकर उस दीपक को जला लीजिए जो घर से पोटली लेकर आए हैं। महादेव जी के सामने जो धन की मनोकामना है, महादेव जी के सामने रख देंगे। रखने के बाद जब वो दिया बुझ जाए या दिया नहीं भी भूजे, तो बस उस पोटली को वहाँ से उठाना और वहाँ की पंडित जी को उस पोटली को दे देना। वहाँ अगर पंडित जी हो तो आप दे सकते हो मंदिर में, अगर नहीं हो तो आप किसी बहन बेटी को जो शंकर भगवान में आस्था रखती हो, बस इतना ध्यान रखना कि उस पोटली का कोई अपमान ना कर दे, है ना। तो बस उस पोटली को किसी को भी दे दीजिए जो शंकर भगवान में विश्वास रखता हो। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति में दे दीजिए उस पोटली को और बस इतना आप कर लीजिए। जो धन की कमी होगी आपके घर में, वो धन की कमी अवश्य दूर होगी। तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।